नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज़ डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए हम नज़र डालेंगे कोल्हान प्रमंडल के इस सप्ताह के 7 बड़ी खबरों पर जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सप्ताह 3 प्लेट में हुए हंगामे की। तो इस सप्ताह 3 प्लेट स्थित नानक नगर में चंगाई सभा का आयोजन कर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला काफ़ी विवादों में रहा। पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाते हुए हिंदू और सिख संगठनों ने मिलकर रविवार को जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। उग्र भीड़ को शांत करने के लिए भारी संख्या में तैनात पुलिस बल को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि रवि सिंह नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ नानक नगर में रहता है। वह पहले सिख था जो अब धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन चुका है और दूसरों को भी धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता रहता है। उसके घर में हमेशा चंगाई सभा का आयोजन किया जाता है जहां लोगों को इकट्ठा किया जाता है। रविवार को भी इसी तरह चंगाई सभा का आयोजन कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसके दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के बयान पर दोनों पक्षों के ऊपर मामला दर्ज किया गया, जबकि दोनों पक्षों ने भी एक दूसरे के ऊपर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने घटना के समय ही रवि सिंह पातर उर्फ रवि धंगर को हिरासत में ले लिया था और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता के ऊपर मामला दर्ज किए जाने और कार्रवाई का विरोध करते हुए शुक्रवार फिर से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में तमाम हिंदू संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज किए गए मामले को हटाने और धर्मांतरण के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं साक्षी थाना क्षेत्र में बसंत टॉकीज के समीप पुलिस के नाम पर हॉलमार्क दुकान के कर्मचारियों से 10 लाख के सोने की ठगी करने वाले अपराधियों की पहचान करने वाले को जिला पुलिस ने 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। इसे लेकर ठगी को अंजाम देने वाले बाइक सवार अपराधियों की पुलिस की ओर से तस्वीर भी जारी की गई है। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन का कहना है कि घुमंतु लुटेरे शहर में आकर लूट और ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साक्षी में 200 ग्राम सोना की ठगी करने के ठीक एक दिन पहले कोडरमा में गिरोह के 2 लोगों ने पुलिस वाला बनकर 65,000 रुपयों की ठगी की थी। तभी भी गिरोह के नाम पर लोगों ने कहा था कि वे पुलिस वाले हैं और बैग में गांजा और चरस होगा कहकर बैग खुलवाया और रुपये लेकर फरार हो गए। पूरे प्रकरण में एसएसपी का मानना है कि यह उत्तर प्रदेश के आए बदमाशों का गैंग है जो घटनाओं को अंजाम देने के बाद शहर से फरार हो जा रहे हैं और दूसरे शहर में जाकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वे 10 से 15 दिनों से शहर में रहकर रेकी करते होंगे और बिना शहर के लोगों के संपर्क में ही घटनाओं को अंजाम दे रहे होंगे। वहीं इस सप्ताह एक और चोरी का मामला कदमा से सामने आता है, जहां कदमा के सनराइज टावर निवासी पी श्रीलक्ष्मी के घर पर बुधवार को पेंट करने आए पेंटर ने अलमारी में रखे सोने का बिस्किट चुरा लिया। इसकी खबर जब श्रीलक्ष्मी को हुई तो उसने पहले तो उस ठेकेदार से बात की जिसने उस पेंटर को काम करने के लिए भेजा था। ठेकेदार से बात करने पर पेंटर फैजल अहमद ने चोरी की बात स्वीकार कर ली और शुक्रवार को बिस्किट देने की बात कही, लेकिन बिस्किट लौटाने की जगह वह उसे बेचने निकल गया। मानगो में वह बिस्किट एक सुनार के पास बेचने पहुंचा, जहां चोरी के सोने के बिस्किट की खबर सुनकर सुनार ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर लिया, जिसके बाद पुलिस वहां आ पहुंची और पुलिस ने फैजल अहमद को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस से पूछताछ के दौरान फैजल अहमद ने चोरी की बात स्वीकार कर ली और सोने का बिस्किट पी श्रीलक्ष्मी को लौटा दिया गया। आपको बता दें कि इस सोने के बिस्किट की कीमत 2 लाख रुपये है। मऊ भंडार में आईसीसी बचाओ संगठन की ओर से गुरुवार को आईसीसी की गेट जाम पर बैठे अस्थायी मजदूरों और कंपनी से ड्यूटी कर लौट रहे स्थायी मजदूरों के बीच जमकर हाथापाई और तू मैं हो गई। इस दौरान काफ़ी हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट तक की नौबत आ गई। सूचना पाकर प्रशासनिक पदाधिकारी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों के मजदूरों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। प्रशासनिक पदाधिकारियों के हस्तक्षेप करने के पश्चात मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि पिछले 1 अप्रैल 2020 से
सुरदा माइंस बंद है। पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद लीज नवीकरण की बात की गई थी, जिसके बाद से ही माइंस के लीज नवीकरण एवं आईसीसी प्लांट शुरू करने की मांग को लेकर मजदूरों का आंदोलन एक लंबे समय से जारी है। वहीं बुधवार जमशेदपुर से रांची जा रहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तत्परता से सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों की जान बचा ली गई। हालांकि इस हादसे में घायल तीसरे व्यक्ति मलखान मुर्मू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह तमाड़ का रहने वाला था। हादसा चौका की दुलमी घाटी में सुबह बाइक और ट्रेलर के बीच हुई टक्कर के परिणाम से हुआ। घायलों की पहचान राजा महतो और रत्थू लोहार के रूप में हुई है। घायलों का इलाज फिलहाल जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। रास्ते में जब स्वास्थ्य मंत्री ने युवाओं को लहूलुहान अवस्था में देखा तो काफिला रोककर एम्बुलेंस से संपर्क साधा। एम्बुलेंस आने के बाद वह विधानसभा सत्र के लिए रांची रवाना हो गए। आपको बता दें कि तीनों युवक बिष्टुपुर कालीबाड़ी स्थित एक चाउमीन की दुकान में काम करते हैं। जे.एन. टाटा की जयंती पर शहर पहुंचे टाटा सन्स के चेयरमैन इंदर चंद्रशेखरन ने 3 मार्च के अवसर पर कंपनी परिसर में जे.एन. टाटा को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद टाटा स्टील में 20 मिलियन टन उत्पादन को बढ़ाकर 2030 तक 40 मिलियन टन करने की बात कही। उन्होंने शहरवासियों से कहा कि वह जमशेदपुर को विश्व स्तरीय डिजिटल शहर बनाएंगे। टाटा ग्रुप लोगों को यहां आसान जीवन देने के लिए सोलर पावर के साथ साथ और कई निवेश कर रही है। वहीं शहरवासियों को कंपनी मूलभूत सुविधाओं के साथ शहर का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि एन चंद्रशेखरन 2 मार्च को शहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले तो सोनारी में लिंक रोड में बने ओपन जिम और वॉकिंग ट्रैक का उद्घाटन किया, जिसके बाद वह शाम में जुबली पार्क पहुंचे, जहां बटन जब दबाते हुए उन्होंने पूरे जुबली पार्क को रोशन किया। वहीं यह सप्ताह जमशेदपुर एफसी के प्रशंसकों के लिए काफ़ी खास रहा। अपने 5वें सीज़न में खेलते हुए जेएफसी ने पहली बार सेमीफाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया है। शुक्रवार ओडिशा एफसी से हुए मुकाबले में 5-1 से ओडिशा एफसी को रौंदते हुए जेएफसी न सिर्फ टेबल टॉपर बना हुआ है, बल्कि लीग शील्ड का भी प्रबल दावेदार बन गया है। जेएफसी का आगामी मैच सोमवार को सेकंड टेबल टॉपर एटीके मोहन बागान से है। यदि यह मैच जेएफसी ड्रॉ भी रोक देती है या 1 गोल के अंतर से एटीके मोहन बागान से हार भी जाती है, तो भी लीग शील्ड जेएफसी की झोली में होगा। तो इस सप्ताह की 7 बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।